बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। बाबा को जाते ही ब्राह्मण बच्चों की बहुत ही स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते हुए बाबा पूछने लगे, बच्ची दुनिया का क्या हाल चाल है? तो मैंने कहा, बाबा आपको तो सब कुछ मालूम ही है कि कलयुग दुनिया में क्या चल रहा है। तो इतना कहते हुए बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। एक दुकान दिखलाई बाबा ने कपड़े की, और उस दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे कोई चीज़ कोई लेता है, कपड़ा लेता है, तो किसी को कोई चीज़ बहुत जल्दी पसंद आ जाती है, झट खरीद कर लेता है। और कईयों को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो 10 चीज़ निकलवाते हैं, कपड़े निकलवाते हैं, तब उनको जाकर के वह चीज़ पसंद आती है। बाबा ने कहा कि बच्ची, इसका मतलब समझा तुमने? मैंने कहा, पूरा तो नहीं समझा। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी का जो समय चल रहा है, अभी आत्माएं कोई ना कोई कारण से, चाहे इस बीमारी के कारण भी आत्माएं जा रही हैं। तो बाबा ने कहा कि कई आत्माओं को तो झट शरीर चूल्हा मिल जाता है, कई आत्माओं को चूल्हा नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, तो वह आत्माएं दर दर भटकती रहती हैं। फिर कुछ समय के बाद उन आत्माओं को चूल्हा मिलता है, कपड़ा मिलता है, शरीर मिलता है। तो बाबा ने कहा कि अभी सारे विश्व के अंदर यही बात चल रही है कि आत्माएं तो जा रही हैं, किसी को झट चूल्हा मिल जाता है, किसको थोड़ा टाइम लगता है। उस कारण फिर आत्माएं कई अन्य भटकना शुरू कर देती हैं। उसके ऊपर बाबा ने एक दूसरा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बहुत ध्यान से देखना। बाबा ने दूसरा दृश्य मर्ज किया। बाबा ने कहा और दिखाया कि जिस प्रकार प्लेन होता है, वह जब उड़ता है तो भी उसको स्थान चाहिए होता है, और जब उतरता है तब भी उसको स्थान खाली मिलता है, तभी वो उतर सकता है, लैंड कर सकता है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जब आत्मा इतनी जा रही हैं, उनको चोला स्थान घर मिलेगा, तब तो आत्मा एक शरीर से निकल दूसरे चोले में जाती है। जिस प्रकार प्लेन लैंड करता है, चढ़ता और उतरता है। तो बाबा ने कहा कि अभी चारों तरफ का माहौल इसी प्रकार चल रहा है। आत्माएं ऊपर से परम धाम से भी आ रही हैं, और यहाँ भी साकार वतन में भी आत्माएं चोला छोड़ रही हैं। तो बाबा ने कहा उसको भी स्थान तो चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों का समय के अनुसार, आप बच्चों को भी विशेष अभी स्वयं की भी रक्षा करनी है, सर्व की रक्षा करनी है, और विश्व की भी रक्षा करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा आप बच्चे ही अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को शांति दूत बनकर शांति का दान देने वाली आत्माएं आप बच्चे हो।
तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया, बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा को भी आज कई बाबा के बच्चों की स्नेह भरी याद प्यार दिया। बाबा ने भी उनके लिए कुछ न कुछ संदेश सुनाया। बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत स्नेह भरी याद प्यार देते हैं, क्योंकि समय के अनुसार बाबा के पास बच्चों की इस बीमारी के कारण भी याद प्यार पहुंच रही है। इसलिए बाबा बच्चों को सूक्ष्म इशारा भी देते रहते हैं समय फिर समय। ऐसे कहते हुए जिनके भी प्रति भोग था उन्हें भी बाबा ने बड़े प्यार से मर्ज किया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गई। ओम शांति।